क्रिकेट विश्व कप के एक बड़े मुकाबले में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ न्यूजीलैंड 7 मैच खेल चुकी है, पाकिस्तान भी 7 मैच खेल चुकी है। लेकिन अंक तालिका के हिसाब से न्यूजीलैंड के पास 8 अंक हैं और पाकिस्तान के पास 6 अंक हैं। पाकिस्तान यदि यह मैच जीतती है तो उसको 8 अंक मिलेंगे और सेमीफाइनल के लिए एक स्टेप ऊपर से हो जाएगी, और यदि न्यूजीलैंड जीतती है तो न्यूजीलैंड का तय हो जाएगा कि वह सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है, और उसमें पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी लेने का निर्णय लिया। और चूंकि यहाँ बेंगलोर का जो स्टेडियम है, यहाँ पर बारिश की संभावना थी और उनका डिसीजन शायद यही था कि शायद बारिश के कारण मैच में कितना भी कुछ भी हो, उसके बाद रन आधे हो जाते हैं, डगलस लूइस लग जाता है, इसलिए उन लोगों ने टाई होगा या फिर जो भी रणनीति बनाई हो उसके बाद मैच होगा। और मैच होने पर फिर न्यूजीलैंड ने ओपन से लेकर के अंत तक बहुत शानदार तरीके से होते थे बल्लेबाजी की, और इसके साथ ही 400 प्लस रन का जो रन रेट था वह रन स्कोर बना करके पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया है। और वो रन रेट चेस करने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरी हुई है, लेकिन बारिश के कारण मैच बंद हो गया है। इस बीच में हम इस पूरे मैच का जो पहली इनिंग है, उस पहली इनिंग में किसके बीच में कितने रन की पार्टनरशिप हुई और किस तरीके से हुई, यह सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की ओर से जो बल्लेबाज आए थे उनके बीच में काफ़ी लंबी पार्टनरशिप हुई। इसकी बदौलत ही न्यूजीलैंड का जो टारगेट 400 प्लस का हो गया। शुरुआती बल्लेबाज जो आए थे कॉनवे और रविंद्र, इन दोनों के बीच में मात्र 68 रन की पार्टनरशिप हुई। 68 रन जो 65 बॉल पर बनाए थे। इसके बाद कॉनवे को जाना पड़ा। इसके बाद विलियमसन और रविंद्र के बीच में जो न्यूजीलैंड की ओर से सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई थी, 180 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही, दोनों ही पार्टनरशिप में बॉल और रन के बीच का अंतर काफ़ी कम रहा, और यही कारण है कि यह बड़ा स्कोर बना सके। इसके बीच में विलियमसन को जाना पड़ा। विलियमसन अपने निजी 95 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। इसके बाद रविंद्र ने अपनी शतक लगाई और इनके बाद मिचेल आए, और मिचेल के भी साथ रविंद्र का छोटा सा पार्टनरशिप हुआ। इसके बाद मिचेल की भी छोटी सी पार्टनरशिप हुई 50 रन की। इसके बाद चंपा आए थे, तो चंपान मैन और जो आए थे तो उनके बीच में और फिलिप्स के बीच में भी पार्टनरशिप छोटी सी हुई, लेकिन जो फिलिप्स है या आखिरी तक पार्टनरशिप करते रहे। इसके बाद होता है लेथन आए, और लेथन के बीच में भी 13 रन की पार्टनरशिप। इस तरीके से जो फिलिप्स की जो बैटिंग है यह काफ़ी ताबड़तोड़ रही, और फिलिप्स के द्वारा जो पार्टनरशिप की गई थी, यही पार्टनरशिप बहुत तेज़ी से रन बना करके ऊपर चली गई। अब हम पिलर के द्वारा देखेंगे कि ग्राफ में किस तरीके से किस ओवर में कितने एवरेज से रन बनाए गए हैं। तो न्यूजीलैंड की ओर से जो बल्लेबाजी की गई उसके लिए यह ग्राफ में नीले कलर के जो पिलर हैं यह बताए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं शुरुआती हो जाते हैं 8-10 ओवर में इन लोगों का जो एवरेज स्कोर था 5 से 6 रन के औसत से रहा। इसमें से जो 7वां ओवर था यह मात्र एक ऐसा ओवर था जिसमें इनके 10 प्लस रन गए थे। बाकी का ओवर एवरेज रहा, लेकिन 22वें ओवर तक इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी 22वें ओवर तक इनके पास एक विकेट का पतंग हुआ था। और इसके बाद में जब 22वें से 32वें ओवर के बीच में बहुत लंबे ओवर गए, और इस ओवर में मैक्सिमम अधिकतम 4 से 5 ओवर जो कि 10 रन प्लस के थे, और इन्हीं ओवरों ने हो जाता है यहाँ पर मैच का रुख बदल दिया। और यहाँ से न्यूजीलैंड ने बड़े स्कोर बनाने के लिए अपनी कमर कस ली, और यहाँ से जैसे ही बड़े रन बनाने शुरुआत हुई, और यह 32वां ओवर था, यह न्यूजीलैंड के लिए सबसे महंगा, सबसे बड़े रन आए थे। इसमें करीब 17-18 रन के पास का, और इस तरीके से न्यूजीलैंड के द्वारा बनाए गए रनों का यह ग्राफ। और इसके बाद जैसे ही रन स्कोर तेजी होने लगा, उनकी विकेट भी गिरने लगे, और यहाँ पर लगातार 34 से 36 ओवर के बीच में 2 विकेट का पतन हो चुका था जल्दी। और इसके बाद भी पर फिलिप्स के द्वारा जो हो जाते रन स्पीड बढ़ाई गई उनको वो लगातार एवरेज के तौर पर यदि देखा जाए, यहाँ पर 38वें ओवर से लेकर के 50वें ओवर तक ज़्यादातर जो ओवर थे वो 10 प्लस रन के थे। और यही कारण है कि 10 प्लस रन की जब आपके पास जो है 12-13 ओवर चले जाते हैं तो 120 रन यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर यही हुआ कि यहाँ पर विकेट के जाने के साथ साथ रन गति बनती रही, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज होता है वहाँ पर था, और दूसरी ओर से रन तो बन रहे थे लेकिन विकेट भी जा रहे थे, उसको कोई असर नहीं पड़ा, और विशाल लक्ष्य बनाने में न्यूजीलैंड कायम रही। लेकिन आज मौसम का थोड़ा सा खराब है, और न्यूजीलैंड ने जो स्कोर दिया है, अगर मौसम सही नहीं हुआ तो इसमें डगलस लुईस नियम लग सकता है, और उसके कारण से मैच को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं पाकिस्तान ने किस तरीके से रन और क्या एवरेज के साथ, किस औसत के साथ में रन बनाए, ये सारी डिटेल अगली